पति परमेश्वर कहानी के अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं कहानी को। और अगर आपने इसके पहले की भाग 1, 2, 3, 4 और 5 ना देखा हो तो वो वीडियो जा कर के ज़रूर देखें। आज गुरुवार है और वह सुबह ही उठकर रसोई से अपनी चाय बना बाहर लॉन में टहल रही थी। पति परमेश्वर अभी भी पिघले नहीं थे, पर यह समझ चुकी थी कि वह अब भी पीड़ा से ग्रस्त है। पर ऐसा क्यों? आकर बाहों में भर लें, चूम लें, प्यार कर लें, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मांग तो उन्हीं की सिंदूर की भरती हूँ, बच्चे यदि हुए तो उन्हीं के कहलाएंगे। मैं तो बनी ही हूँ उनके लिए, तो दूरी क्यों बना रखा है। ओस में पैर भीगते रहे, आंखें नम होती रहीं। कोने में पारिजात सुगंध बिखेर रहा था और माधवी मौन विचारों में लीन टहलती रही। काकी की आवाज़ आई कि बिटिया अंदर आ जाओ, बारिश आने वाली है, परंतु सुनकर भी अनसुना कर दिया। काकी चाय टेबल पर रख माधवी को खींच लाई। तभी बारिश जोर से बरस पड़ी। क्यों इतना ख्याल रखती है काकी? बिटिया हो हमारी, लो ताज़ा दूध ले आई हूँ निकलवा कर। एक ही सांस में पी गई। बिटिया और औरतों की ज़िंदगी सांसत वाली होती है, जो जितना खुश रहेगा उतना सुखी रहेगा। काकी माँ ने 18 बरस में जितना नहीं जाना मुझे, उससे ज़्यादा आपने 5 बरस में मुझे जान लिया। तो बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? कहीं नहीं बेटा, दोनों खड़े हो गए। दुर्गा सिंह पीछे खड़ी थी। आकर माधवी को बाह में भरते बोली कि तुम्हारी काकी ने सही कहा कि हम औरतें जीती ही इस तरह हैं और मरती भी इसी तरह। लेकिन घबराओ नहीं, क्योंकि मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ और आने के बाद जो खुशी तुमने दी है वो अवर्णनीय है। आओ अंदर, यहाँ बौछार आ रही है। माँ मैं जरा नहा लेती हूँ। तुम पूजा पाठ नहीं करती? नहीं। नास्तिक हो? नहीं। ठीक है जाओ। नहाकर चेंज कर वह रसोई में आ गई और केशव को बताती रही कि आज नाश्ते में पराठा बनाना और इस तरह। छोटी मालकिन आप ये सब भी पढ़ी हैं क्या? नहीं काका, पर आप हमारे बाबा को खाने का बड़ा शौक है, ये सब हमारे घर बनता था। यहाँ तो किसी को जैसे शौक ही नहीं छोटी मालकिन। आज बोला, परंतु आगे से सावधान रहना। ऐसी शिकायत करने के लिए प्यार के साथ बहुत कठोर भी हूँ। देवकी ने बाहर से ही सुन लिया था। देवकी का बड़ा लड़का किशोर 8 साल का था और लड़की सरिता 7 साल की। फिर 4 साल का लड़का वैभव था। किशोर आ गया और चाची का हाथ पकड़ ले आया। चाची मेरी प्रॉब्लम समझाइए। देखती रही कमरे को। ये आपका कमरा इतना गंदा क्यों है? अब आप 8 साल के हो गए तो आपको सबको देखना है। खुद किया करिए, और जब करने लगेंगे तो साफ कमरे में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अपनी प्रॉब्लम लेकर बाहर आइए। वह आया तो मोबाइल भी साथ था। बहुत देर तक माधवी समझाती रही कि यदि मोबाइल रखोगे तो कभी कुछ नहीं आएगा। फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो वह चला गया। दीदी मोबाइल मत दीजिए और सविता को अलग छोटे कमरे में रखिए। खिलाइए सोने का कौर, पर देखिए शेर की निगाहों से। अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दीजिए। ट्यूटर को टाइट कर दीजिए। आप बहुत बड़ी हैं मुझसे। नाश्ता लग गया और ब्रेड सैंडविच आदि की जगह पराठा देख अयोध्या सिंह देखकर जोर से हंस पड़े। दुर्गा सिंह पूछ बैठी कि
कि इतनी जोरदार हंसी क्यों ठाकुर साहब? गांव के दिन याद आ गए ठकुराइन। लेकिन ये पराठा जरूर माधवी स्पेशल होगा। वो तो बच्चों को देख रही थी। खाइए और आनंद लीजिए। आप ही तो पकड़ कर लाई हैं उसको। प्रशांत तो खाते ही कह उठा, पापा बहुत शानदार नॉनवेज पराठा है, और वो भी सुबह सुबह। माँ खाइए, ठंडा अच्छा नहीं लगेगा। बरसात भी हो रही है जमकर, फिर छाछ पीजिए, सब हजम हो जाएगा। बहुत शानदार सुबह बीती। माँ, ये हमारे पति परमेश्वर जी कुछ गूंगे रहते हैं क्या? अरे नहीं, अच्छा लगता तो बताएं, अभी सैंडविच बना देती हूँ। क्यों हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती हैं आप? इसलिए कि आपने तुम कहना नहीं शुरू किया पति परमेश्वर, और हंस दी। आपके लिए मैं डिजाइन ले आया हूँ। आपको वीज़ा के लिए मुंबई चलना पड़ेगा। जो हुक्म हो आपका। माँ, जरा इनकी भी सेवा कर लूँ। चली गई तो प्रशांत ने कहा, माँ, बड़ी धाकड़ लड़की खोजी तुमने। अरे कमिश्नर की पोती और एसपी की लड़की है, ऊपर से ठाकुर खून है, पर बहुत प्यारी है। माधवी अशोक की डिजाइन देखती रही। आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं? बढ़िया तो करा रखा है, और आप इस फील्ड के मास्टर हैं। मायने आप पल्ला झाड़ रही हैं। देखिए पति परमेश्वर, यदि आप मदद चाहते हैं तो समय दीजिए, क्योंकि कुछ भी कहने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, स्वयं को सीखना समझना चाहिए। आपके और भी जर्नल देखने दीजिए, तभी ये सेवक एक मास्टर को कुछ उत्तर दे सकता है। रह गई पल्ला झाड़ने की बात, तो वह हमको आता नहीं। ये कहाँ से चोरी किए हैं बताइए तो हम भी देखें जरा। ये चोरी नहीं है माधवी, ये तो आपकी भी नहीं है, क्योंकि जो डिजाइनर होते हैं उनके पास हर वक्त दिमाग में डिजाइन घूमती है, आराम से नावल नहीं पढ़ते। यद्यपि मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, पर आइए मैं आपको लैपटॉप पर अपनी बनाई डिजाइन दिखाती हूँ। हाथ पकड़ कर ले गई स्टडी रूम में और दिखाती रही। कैसी लग रही हूँ मैं? पसंद आ रही हूँ? अशोक ने माधवी को खींच लिया बाहों में और चूम लिया माधवी को। पति परमेश्वर, सुबह के 10 बजे हैं, रात को अंगूठी ले आइएगा तो उत्तर दूंगी। और भाग गई कमरे के बाहर। अशोक को एक खुशी सी महसूस हुई। मन किया कि खिड़की खोल बाहर बारिश में भीगता रहे। उसने तो माधवी की इस रूप में कल्पना तक नहीं की थी। अब वह क्या समझने लगा, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, परंतु यह जरूर लगा कि माधवी प्रेम करती है उससे। वह माधवी की अनेक तस्वीरें अलग अलग रूपों में लैपटॉप पर देखता रहा। एक अनजानी खुशी थी उसके मन में माधवी को समर्पित करने के लिए। माधवी चाय लेकर आ गई। क्या बात है पति परमेश्वर, आज तो संडे है और मॉल में आज भीड़ रहती है। तैयार होकर जाइए, मैं आपकी डिजाइन बनाती रहूँगी दिन भर। और कुछ नहीं माधवी, तुमको आज नए रूप में देखकर समा जाने को मन कर रहा है। देखती रही, फिर आगे आ गई और धीरे से बोली, आपके चुंबन की याद में खोई रहूँगी। जाइए, आज सेल अच्छी रहेगी। आज कार वाली रहेंगी,
विश यू लक। अशोक ने आज बहुत दिनों बाद अपनी सिगरेट दुकान पर कार रोकी तो लड़का छतरी में आकर सिगरेट पैक पकड़ाकर पैसा ले गया। सिगरेट पीता पहुंच पार्किंग कर दुकान में पहुंच गया। 2 लड़के और एक लड़की बाहर ही रेलिंग पर खड़े इंतज़ार कर रहे थे। चाबी पकड़ा दी। माधवी सही थी और आज कार वालों की ही ज़्यादा भीड़ थी। रात दुकान जब बंद हुई तो सेल्स गर्ल ने कहा, सर आज मैडम ने ज़रूर आपको विश किया होगा क्योंकि इतनी अच्छी सेल बहुत दिनों के बाद हुई है। मुस्कुराते हुए चाबी ले ली और पार्किंग में आ गया। घर पहुँचे तो रात के 10:15 बज रहे थे। यह तो उसका रोज का ही आना था। बरसात अभी भी हो रही थी पर धीमी थी। जल्दी ही चेंज कर आ गया। सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। बच्चे नहीं थे। जब माधवी को देखा तो देखता ही रह गया। देवकी ने कोहनी मार दी माधवी को तो शर्मा गई वह। एक तो बहुत गोरी, आज बाल दूसरी स्टाइल के और हल्का दुपट्टा पठानी सूट पर, आँखों में काजल पर लिपस्टिक नहीं। माँ ने कहा कि पत्नी को पहली बार देख रहे हो क्या अशोक, खाना भी खाओ। जी माँ, आज बारिश में सोच रहा था इनको ले जाने के लिए तो शाम को बुलवा लिया होता। इस वक्त पुलिस पकड़ ले जाएगी तो तुम्हारे ससुर को आना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, ये बारिश रुकने वाली नहीं तो कल ले जाऊंगा। ज़रूर ले जाओ और खुशियाँ बिखेरो, आशीर्वाद देती हूँ। खाना खाकर सब कमरे में चले गए तो दरवाज़ा बंद हो गया। अशोक ने माधवी को अपने बाहों में भर लिया। आती हूँ अभी, महक आ रही है कपड़ों से, और नई ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। अशोक ने बैग से एक बॉक्स निकाल लाया। बाथरूम से जब वह आई तब वह फ्रेश लग रही थी। फिर जब ड्रेसिंग कर तैयार हुई तो पूरी एक मॉडल लग रही थी। अशोक अपलक उसे निहारता रहा। धीरे से पीछे खड़ा हो गया। फिर बॉक्स से चेन निकाल वहीं पहना दी। हाथ पकड़ ले आया। फिर बेड पर बैठा दोनों हाथों में अंगूठी पहनाता रहा। फिर कंगन पहना, बाहों में जकड़ लिया। आज मैंने 14 साल वाली माधवी को पा लिया। बाहर बारिश बहुत तेज हो गई और इधर यौवन तृप्त होता रहा। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य, अतीत के लिए शोक करना, भविष्य के बारे में चिंता करना या परेशानियों का अनुमान लगाना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान क्षण में जीना है। तो पति परमेश्वर कहानी का ये अंतिम भाग था। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट कहानी के साथ आप सभी से बहुत ज़्यादा अगले वीडियो में मिलेंगे। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की जो भी कहानियाँ हों उनकी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आप सभी को मिलती रहें। और जो भी पहले की कहानियाँ हमारे चैनल पर हैं आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।